एक गीत बजा। कौन सा बजा? और कहा फिल्म वालों ने क्या क्या बेटे क्या? कि हमारे दिल को बस में करके दिल से अनजानापन क्यों, मारे दिल को बस में करके दिल से अनजानापन क्यों, तेरे बिन मैं जी ना सकूंगी, तेरे बिन मैं जी ना सकूंगी, फिर ये बेगानापन क्यों, चाहे तड़पा ले भाई साहब ये है तर्ज। इसमें बेटे क्या है मजा बताओ। आदरणीय मामा जी सुनिएगा। सुनिए मामा जी। फिल्म वालों ने कह दिया कि तुम्हारा कौन लागे, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। क्या बेटे? दुष्यंत की याद में खोई थी शकुंतला, दुष्यंत की ही याद में खोई थी शकुंतला, दुर्वासा ने देखी जभी उस नारी की कला। दुर्वासा मुनि चले आ रहे थे, शकुंतला बैठी थी। शकुंतला ने ध्यान नहीं दिया कि मुनि आ रहे हैं और मुनि को प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। वो तो वैसे ही क्रोधी मुनि है। अब क्रोध आ गया तो कहा, ए नारी, ए नारी, तू किसके ख्यालों में खोई थी? तुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं आ रहा हूँ और तूने मेरा सम्मान नहीं किया, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्या 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 बेटे? मुनि ने श्राप दे दिया। कहा क्या? दुर्वासा ने देखी जभी उस नारी की कला, कला देखी। दुर्वासा मुनि को बड़ा गुस्सा आया, ये नारी तो हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। तो कहने क्या लगे कि रानी शकुंतला को संताप दे दिया। बोले जिससे ख्याल में तू खोई है, रानी शकुंतला को संताप दे दिया। अरे वो तुझको भूल जाए यही श्राप दे दिया, यही श्राप दे दिया, यही श्राप दे दिया।
उससे मिलेगी तो वो तुझे भूल ही जाएगा। अब शकुंतला रोने लगी। शकुंतला रोने लगी। कहा महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो मुनिवर ने कहा ठीक है, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक बात और कह रहा हूँ। मांगी जभी क्षमा तो हुई बात अनूठी, मांगी जभी क्षमा तो हुई बात अनूठी, पहचान लेंगे राजा तेरी देख अंगूठी। वाह बेटे वाह। बोले ठीक है शकुंतला, मैं तुमको क्षमा किए देता हूँ। अब मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन साथ में ये बात कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी अंगूठी मुंदरी देखेंगे तो राजा तुमको पहचान लेंगे। जब ये कह दिया, रानी शकुंतला पहुंची जब महाराज दुष्यंत के पास, तो महाराज दुष्यंत चूंकि श्राप का असर था तो वो शकुंतला को पहचान नहीं पा रहे हैं। पहचान नहीं पा रहे हैं तो लेकिन हुआ क्या? कहने लगे क्या? मेरे मन में शंका करके क्या बात बेटे क्या बात। आओ घसीट के बैठे, आओ घसीट के। ये बात वाह लल्ला वाह क्या बात। वाह बउआ वाह। शाबाश, ये है क्या बात है? आओ सही बेटे। शाबाश, ओम नमः शिवाय। क्या बात। जब होने की राजा दुष्यंत बोले कि तू बार बार मुझे अपना पिया पिया कह रही है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे सम्मानित दादा श्री राजीव सिंह जी गौर जो जौरा से पधारे हैं, ये दादाजी की ओर से 51 मुद्राएं हमारे लिए हैं और 51 मुद्राएं हमारे राम बाबू के लिए हैं। वाह राम बाबू भैया वाह। राम बाबू की शकल बदल गई। सगरा पैसा राम बाबू को जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद मेरी ओर से। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, सही कहा। हमारे साथ चूंकि परमानेंट हमारे राम बाबू भैया बजाते हैं, हाँ, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से महीने भर से उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब चल रही है, तो वो हमारे साथ नहीं आ पाए हैं। हमारे साथ जो बजा रहे हमारे नारायण भैया हैं, नारायण विश्वकर्मा जी, बिल्कुल उन्हीं के भाई हैं। ये 50 रुपए उनके लिए आए हैं, लेकिन हम राम बाबू भैया तक पहुंचा देंगे आपके पैसे। धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए महाराज बोले, क्या बोले? मेरे मन में शंका भर के, मेरे मन में शंका भर के तू डाल रही उलझन क्यों? अरे तू मुझे अपना पिया कह रही है, हाँ, और मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। तो मेरे मन में शंका भर के तू डाल रही उलझन क्यों? और सुनो, तू प्रिया ना मैं तेरा प्रियतम, ना तू मेरी प्रिया है ना मैं तेरा प्रीतम हूँ। अरे तू प्रिया ना तेरा प्रियतम, फिर बनती है दुल्हन क्यों? फिर बनती है दुल्हन क्यों? फिर बनती है दुल्हन क्यों? एक नारी होने के कारण तेरे लिए मेरे दिल में हमदर्दी तो आ रही है, तेरा दुख देखकर मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन तू बार बार मुझे अपना पति कह रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। कैसा? तेरी बातें सुन सुन टूटे, तेरी बातें सुन सुन टूटे प्रेम धारा
लागे। आइए एक बात और देखें आप। कैसे? कामदेव की पत्नी जब कामदेव को भोले बाबा ने जला के भस्म कर दिया, रति रोने लगी। कहा महाराज मैंने आपका क्या बिगाड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरी मांग क्यों सुनी कर दी। तो भोलेनाथ को दया आ गई। कहा देवी ठीक है, मैं तेरे पति को जिंदा तो किए देता हूँ, लेकिन तेरे पति को शरीर नहीं मिल पाएगा। ये अनंग कहे जाएंगे और शरीर जाके मिलेगा इनको द्वापर में, जब ये कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न बन के पैदा होंगे। अब कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हो गया और वही रति कामदेव की पत्नी उनको रोज अपने पालने में झुलाया करती थी, अपनी गोद में उठाया करती थी, अपना स्तनपान कराया करती थी। यानी सारे काम वो माँ होने के करती थी। क्या बात? लेकिन जब वो उनको पति कहकर बुलाती थी तो देखिए उनको कैसा लगता था। कैसा बेटे कैसे? कहने लगे प्रद्युम्न तू अपनी ममता लुटा के अपनी ममता लुटा के खुद अपना दूध पिलाती और पल पल करती तू सेवा, पल पल करती तू सेवा, पलने में मुझे झुलाती, पलने में मुझे झुलाते, पलने में मुझे झुलाते। और मुझे देख के अरे तू हर्षाती, बली बली जाती, मेरी बलैया भी लेती है। तू हर्षाती बली बली जाती, सारे काम तो माँ होने के कर रही है, लेकिन जब तू मुझे अपना पति कहकर बुलाती है तो कैसा लगता है? कैसा? कि तू हर्षाती बली बली जाती, लेकिन कहती जब सजना मुझको, कहती जब सजना मुझको, तो तीर जैसा लागे रे लागे, तीर जैसा लागे रे लागे, तीर लागे तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे। अंतिम बात देखें आप। कैसे? और भैया बाबूलाल जी, इसमें थोड़ा सा फिल्मी दुनिया वालों ने अंतरा बदला है। कैसे? कैसे बदला? बदला है कैसे? और कैसे गाया? कैसे? कि रुक जा जरा, रुक जा जरा ओ जाने वाले, बिरहा की आग लगा के। तो मेरी ओर से भी प्रयास है। एक राजा थे जिनका नाम था राजा ज्यामक। वो एक बार युद्ध में एक कन्या को जीत के ले आए, और लाए तो इसीलिए थे कि अपनी रानी बनाएंगे उसको। लेकिन जैसे ही महल के दरवाजे पे आए तो उनकी सामने पत्नी खड़ी मिल गई, और जैसे ही सामने पत्नी को देखा तो राजा की सिट्टी पिट्टी गुम। महारानी पूछने लगी महाराज ये कन्या कौन है और किस लिए लाए हो? तो राजा ने हड़बड़ाहट में कह दिया, बोले महारानी ये हमारी पुत्र वधू है।
महारानी को सदमा लग गया। महारानी बोली अरे महाराज अभी तो हमारा कोई बेटा भी पैदा नहीं हुआ, बहुरानी पहले ही ले आए। कथा को समझते रहिए। कहने क्या लगी, क्या अरे सुन ले जरा सुन ले जरा ओ मालिके रानी ये बोली वानी। बोली महाराज अरे बेटा नहीं है, अभी तो बेटा नहीं है कोई भी मेरे, तो कैसे है ये बहुरानी। अभी लड़का तो पैदा ही नहीं हुआ, बहुरानी कैसे हो गई है। तो उस कन्या से पूछने लगी रानी, क्या खेल निराले क्या रच डाले, सोच सोच बातें नींद, सोच सोच बातें नींद, नैनन से भागे रे भागे, नैनन से भागे रे भागे, नैनन से भागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे। तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे मेरे मन को दिल से देखे बेटा क्या हमारे दिल को बस में करके दिल से अनजानापन क्यों, हमारे दिल को बस में करके दिल से अनजानापन क्यों, तेरे बिन मैं जी न सकूंगी फिर ये बेगानापन क्यों। अरे चाहे तड़पा ले, चाहे तड़पा ले, चाहे अजमा ले, पर मैं तो नहीं तोड़ू तेरे प्रेम धागे रे धागे, प्रेम धागे, हाँ धागे, प्रेम धागे। तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे। भैया जी हारमोनियम का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, कम हो गया, बढ़ा दीजिए। राखी जी आपने बता दिया अरे तेरी बात
करके टूटे प्रेम धागे रे धागे, अरे टूटे प्रेम धागे, हाँ धागे प्रेम धागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे। ये एक कथानक आपने ले लिया शकुंतला दुष्यंत का, तू मेरी कौन लागे। दूसरा आपने लिया है राजा ज्यामक एक कन्या को जीत करके लाए, आकर के कह दिया रानी के सामने कि ये हमारी पुत्र वधू है, जबकि उनका कोई पुत्र नहीं था। तो बोलो ये कौन लागे। सुनिएगा जवाब। ओ भैया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे बहन राखी जी, जिस समय मुनियों के द्वारा राजा बैन के शरीर का मंथन किया गया, और जब मंथन किया गया तो उससे एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम था अर्ची, और दो पुत्र प्रथु और निकाद, दो पुत्र पैदा हुए। प्रथु और अर्ची का विवाह करवा दिया गया। महाराज जी, हालांकि ज्यादा कुछ कहूंगा तो सूरज के आगे दीपक दिखाने के बराबर होगा, आप सब जानते हैं। प्रथु और अर्ची का जब विवाह करा दिया तो देखिए समस्या खड़ी हो गई। क्या? हाँ कैसा मन में विचारा है ऐसा ब्याह करके, ये कैसा मन में विचारा है ऐसा ब्याह करके, ना ही रिश्ते की कोई मन में परवाह करके। एक एक लाइन को बहन राखी जी सुनना, वरना आप फिर कहेंगी कि बाबूलाल भैया क्या जवाब लाए हो। आपका भाई मेहनत करता है, लेकिन बस सुनिए ध्यान से, सुनना तुम्हारा काम है। हाँ कैसा मन में विचारा ऐसा ये ब्याह करके, ना ही रिश्ते की कोई मन से परवाह करके। देखिए, जिस शरीर से अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ उसी शरीर से प्रादुर्भाव हुआ प्रथु और निकात का, लेकिन जब अर्ची का विवाह कर दिया गया तो वो विचार कर रही है, ओ आफत में कैसी आई, आफत ये कैसी आई, मन से भी पाऊं तजना। आफत ये कैसी आई, मन से भी पाऊं तजना, सजना सा सजना पाके फिर भी मैं पाऊं सजना। क्या बात, क्या बात। बहन जी, घर का लिखा घर का गीत होता है, मंच पर प्रयास किया जाता है, प्रयास देखिए। अच्छा लग जाए तो दिल से दुआ दे देना, रुपया तुम दे नहीं सकती हो क्योंकि कंजूस हो। बात सही है। और सजना सा सजना पाकर फिर भी मैं पाऊं सजना, सजना सा सजना पाकर फिर भी पाऊं सजना, सजना
लाइन आ रही। मुसीबत है कैसी मन में, कैसे प्रेम जागे रे जागे, कैसे प्रेम जागे, हाँ जागे प्रेम जागे, ये बोलो कौन ला। बताओ। देखो ये माने या ना माने, लेकिन हमारे जो रचनाकार हैं वो सर हिला रहे हैं। बिल्कुल मानिए, वाह। क्यों मुसीबत है? क्योंकि पृथु और अर्ची आपस में दोनों भाई बहन हैं, लेकिन विवाह कर दिया। वो सोच रही है कि मैं भाई कहूं या सजना कहूं, और एक भाई निखाद है, उसको मैं देवर कहूं या भाई कहूं। क्या बात। अरे मुसीबत है कैसी बोलो, कैसे प्रेम जागे रे जागे, कैसे प्रेम जागे, कैसे प्रेम जागे, ये बोलो कौन लागे, हाँ बोलो कौन लागे, बोलो कौन। एक टुकड़ा और सुनिए। और मन में विश्वास लिए वो संभासुर ग्रह को जाती, वो रति जो मायावती के रूप में है संभासुर के यहाँ, क्योंकि पता है कि जो मछली को फाड़कर पुत्र निकाला गया है वो कौन है? कौन है? अरे मन में विश्वास लिए वो संभासुर ग्रह को जाती, नजरों से नजरे अपनी देखो वो गोद खिलाती। एक और पति, एक और एक माँ जैसा प्यार अपनी गोद में, तो नजर नजारे बहन जी, नजर नजारे नजर नहारे, देख देख कर नजर नजारे नजर नहारे। अब वो सोच रही है, वो मायावती सोच रही है संभासुर के यहाँ, कहूं दुर्भाग्या की, महाराज जी कहूं दुर्भाग्या की, कहूं भाग्य जागे रे जागे, कहूं भाग्य जागे, हाँ जागे भाग्य जागे, तो बोलो कौन लागे, हाँ बोलो कौन लागे, कि बोलो कौन लागे। अरे बोलो कौन लागे, हाँ बोलो कौन लागे, बोलो कौन लागे, बोलो कौन लागे। ये आपके गीत का प्रयास था।